हृदय रोग से संबंधित बीमारी का इलाज कराने अब नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके शहर सागर में नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर अच्युत खांडेकर उपलब्ध रहेंगे, जो नागपुर जैसा ही इलाज सागर में करेंगे। सागर की सुपर स्पेशलिटी छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्युत खांडेकर से परामर्श ले सकते हैं या इलाज करा सकते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खांडेकर ने बताया कि हार्ट के लक्षण का पता कोई भी व्यक्ति आराम से लगा सकता है, जिसे लंबे समय से बीपी की शिकायत, सीढ़ी चढ़ने में हाँफना, सीने में दर्द या भारीपन, सोते समय सांस फूलना, वहां तक फैला हुआ दर्द, घुटन महसूस होना, अत्यधिक थकान होने वाले लोगों को हार्ट की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति हार्ट को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और उनसे सलाह लें। वहीं इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वजन ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल, व्यायाम नहीं करने वाले लोगों में हार्ट अटैक की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन इसमें वजन को कम करने, नियमित व्यायाम करके, तली चीजें कम और घी का कम सेवन करें, संभावनाओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हार्ट की पहले ECG, इको और TMT की जांच की जाती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो इसके बाद एंजियोग्राफी की जाती है। इसमें नसों के ब्लॉकेज का पता चलता है, जिसमें 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होने पर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर अच्युत खांडेकर हर महीने के पहले रविवार को सागर के द्वारका विहार चौराहे पर स्थित छत्रपति शिवाजी अस्पताल में मिलेंगे। हार्ट अटैक या अगर नसों में कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो उसके लक्षण रहते हैं, जैसे छाती में दर्द होना, खासकर छाती के सेंटर में दर्द होना, या तो फिर उनको सांस की बीमारी रह सकती है, सांस फूल सकती है, जब चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँफी भर जाती है, किसी को पैरों में सूजन रह सकती है, किसी की धड़कन तेज़ रह सकती है, रेगुलर या इरेगुलर रह सकती है, या तो किसी को चक्कर आ सकते हैं या चक्कर आके कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। अगर ये इनकी लक्षण रहते हैं तो हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट की दूसरी बीमारियों के भी ये लक्षण रह सकते हैं, तो फिर जांच कर लेनी चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोई लोग बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं, कोई गांजा फूंकते हैं, कोई शराब ज़्यादा लेते हैं, किसी का वज़न ज़्यादा रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई उनको रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अगर ये किसी आदमी में ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं तो उन लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? अगर ऐसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वाले लोग अगर आते हैं तो उनमें अंडरलाइंग हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं, उनको हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे ECG, इको और TMT। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हार्ट अटैक के लिए किन लोगों को डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है? हार्ट अटैक अगर आता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है और उसमें जो ट्रीटमेंट लगती है वो एक दवाई देते हैं जिससे खून की गुठली पिघल जाती है और जो खून में या खून की नसों में रुकावट है वो खुल जाता है और पेशेंट को आराम होता है। पर कुछ % लोगों में ये दवाई देने के बावजूद भी तकलीफ़ हो सकती है, तो उनके लिए फिर आगे जाके एंजियोग्राफी और फिर एंजियोप्लास्टी करना ज़रूरी हो जाता है इमरजेंसी में। सर, अगर हार्ट अटैक आए ना, इससे बचने के लिए कोई उपाय? जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं अपने हाथों में हैं, जैसे अपना वज़न बढ़ने ना देना, अगर बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करके घटाना। अगर खाने पीने में हम लोग बहुत तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा घी का सेवन कर रहे हैं तो वो कम कर सकते हैं। अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो हमारे हाथ में है कम करना। अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज करके वो घटा सकते हैं। ये सब चीज़ें अपने हाथ में हैं। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो अगर ये होता है किसी को और ये कुछ तकलीफ़ हो रही होगी तो समझ में आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए जांच करनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर टेस्ट करना पड़ता है, डायबिटीज़ के लिए शुगर की जांच करनी पड़ती है। अगर ये किसी में बढ़ा हुआ आता है तो वो हम लोग कम करने के लिए दवाइयाँ या दूसरे परहेज़ वगैरह कर सकते हैं।
तो ये रिस्क फैक्टर्स अगर हम लोग कम करेंगे तो हार्ट अटैक आने की संभावना भी कम हो सकती है। हाँ, ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने की संभावना है कि ये देखने के लिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो आगे की जांच रहती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो नसें हैं उनमें कितना ब्लॉक है ये दिखाती है। कितना ब्लॉक है, 70% के अगर ऊपर ब्लॉक है तो फिर वो उसके लिए दवाई के अलावा कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी।